हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको 10th क्लास के साइंस और मैथ्स के बैचेस चाहिए, सारे एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथ्स चैप्टर 8 क्लास 10th का। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, फर्स्ट होती है हमारी साइन थीटा, सेकंड इज कोस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा एंड फोर्थ इज कोसेक थीटा, फिफ्थ इज सेक थीटा एंड सिक्स्थ इज कोट थीटा। इन सब के बीच में रिलेशन भी होते हैं, मैं आपको सभी पढ़ाऊंगी। सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ कोसेक थीटा, यानी कि हम साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को यानी कि कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोसेक थीटा को सेक थीटा के अपोजिट लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा का अपोजिट, यानी कि हम सेक थीटा को 1 बाय कोस भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली हमारा जो टेन थीटा है वो 1 बाय कोट, यानी कि कोट का अपोजिट है, और हम कोट थीटा को 1 बाय टेन थीटा भी कह सकते हैं। अब जो है साइन थीटा कोस थीटा, इनका फॉर्मूला या मतलब कहाँ काम आएंगे, अब इन बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड से ए बी सी, यानी कि एंगल से ए बी सी और साइड से ए बी बी सी एंड ए सी। हमने जो सी पे है ये राइट एंगल है और बी हमने एक एज अ थीटा ले लिया है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, जो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और जो उसके साथ में परपेंडिकुलर में यानी कि 90 के एंगल में होगा वो हमारा बेस होगा, और जो बच जाएगी यानी सबसे बिगेस्ट साइड वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट है, कोस सेक का, और टेन थीटा जो हमारा कोट थीटा का अपोजिट है। तो आप ये भूलिएगा मत। इसलिए अगर हमारा साइन थीटा p बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा, हमारा h बाई पी। एंड अगर कोस थीटा हमारा b बाई एच है, यानी कि कोस थीटा जो हमारा है, जो हमारा बेस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। ऐसे हमारा जो टेन थीटा है p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे हमारा कोट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट। सो ये हमारे फॉर्मूले हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दिस इज द मेथड, यानी कि p बाई एच, b बाई एच एंड p बाई बी एंड सॉरी ये एंड ये कोसेक थीटा सेक थीटा इज एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा, और जो हमारे कोसेक सेक और कोट है वो इनके अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें याद कर सकते हैं, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा एंड ये टेन थीटा। इनको आप सीरीज से याद करिएगा, जो ये हमारी है ये इनको सीरीज से याद कीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि इस तरह से हमें फॉर्मूले बनाने इसके, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी बी पी एच एच बी, और या फिर आप सीधा भी रिवाइज कर सकते हैं, इनको आपकी मर्जी है। और आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, मुझे पता है सभी ने पढ़ी होगी, काफ़ी इंटेलिजेंट है मेरे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी उसी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ आपको साइन ए यानी कि एंगल्स की वैल्यू निकालनी होगी। वो आप साइन ए कोसेन को यूज़ करके p बाई एच ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी जो ये निकल जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम को प्लीज़ याद रखिएगा, मैं वो रिवाइज करा देती हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हमारी ये ट्रायंगल है, ये अगर हमारी ट्रायंगल है एक, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज और ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी कि अगर हमारी ये एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर,
ठीक, और ये एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल है तो ये वाला बेस, और ये वाला एंगल है तो ये वाला बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी फिक्स रहती है 90 डिग्री, क्योंकि हमारा फिक्स है 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको भूलिएगा मत, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसी बेस पे। अब उन्होंने गिव किया हमें, गिवन 10A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। यानी कि अभी हमें एक ट्राइंगल दिया है, ये ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमने एक ये ट्रायंगल मान लिया। क्यों मान लिया और के क्यों लिया है मैं आपको ये बताती हूँ क्यों लिया है। देखो अब उन्होंने क्या कहा था हमें, इसे अभी मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड की आप। उन्होंने क्या कहा हमें यहाँ पे कि हमारा जो 10A है, यानी कि एंगल 10A क्या है हमारा 4/3 है। लेकिन मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि 10A होता क्या है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों डिजिट्स को, तो P क्या हमारा 4 और B क्या हमारा 3 है। ठीक है, सो अभी हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब हमें एंगल ए दिया हुआ है, मान लो हमने ए बी सी ऐसे लिया, ए बी एंड देन सी, और ये हमारा राइट एंगल है। एंगल ए यानी कि ये वाला गिवन है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये पी हो गया। और पी कितना है हमारे पास 4। अब हम ऐसे कह सकते हैं ये 4 क्यों है, इस 4 को हम 2 × 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो क्या पता हमारा परपेंडिकुलर क्या है, इसलिए हम 4 के साथ में क्या ले लेंगे, के ले लेंगे साथ में, एक कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे हम। ठीक है, और ऐसे हमें बेस गिवन है, और हमारा बेस क्या हो जाएगा AC, तो 3 के हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सभी के सभी एंगल ए के रिस्पेक्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है हमें। यानी कि हमें साइन ए, कोस ए, और क्या रहेगा हमारा कोट ए, कोसेक ए। वैसे मैंने ये सीरीज में नहीं लिखी, आप सॉरी, कोसेक ए एंड सेक ए। ठीक है, ये हमें सभी फाइंड करने होंगे, हमें 10 तो गिवन ही है। अच्छा, अब हमें P और B गिवन है, मैंने आपको कहा था पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं है। क्योंकि हमें साइन ए निकालना होगा तो P/H यानी H चाहिए होगा हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज को निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, h² = b² + p²। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है। अब हमारे पास h नहीं है तो b की वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ मत कहिएगा कि हमारा क्या होगा, के भी होगा साथ में। वैसे अगर हम के ना भी ले तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ले लें तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3k² + 4k²। ओके, h² अब 3 का क्या होगा 9k², 4 का क्या होगा 16k², टोटल 25k²। एंड h क्या आ जाएगा हमारा, ±5k। लेकिन अब हम ये डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इसलिए आप अभी के लिए हमें रेशियोज निकालनी है, इसलिए अभी के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम sin/a। तो sin/a का फॉर्मूला क्या है, पहले मुझे बता दीजिए, क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, अब P/H, P क्या है हमारे पास, क्या है P हमारे पास 4, वेरी गुड 4, और H क्या है हमारे पास 5। ठीक है, ऐसे ही अब निकल गया हमारी ये साइन ए की वैल्यू, बस ये तो निकालना था। ऐसे हम क्या निकालेंगे, कोस से निकाल लेंगे। ठीक है, कोस से क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला बताइए, B/H होता है, B क्या हो जाएगा 3, H क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। ऐसे हम क्या निकालेंगे, कोट का फॉर्मूला क्या था, B/P। हमारे पास B भी गिवन है और P भी गिवन है, हम निकाल लेंगे 3/4। अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक ए। कोसेक के लिए क्या चाहिए होगा हमें, साइन ए का अपोजिट रिमेंबर, H/P। तो H क्या है हमारे पास 5 एंड हमारे पास P क्या है 4, तो 5/4 इज माई वैल्यू। वैसे आप अगर ना भी निकालते तो साइन ए का अपोजिट था 5/4, सीधा लिख सकते थे। ऐसे हम सेक ए को क्या लिखेंगे, कोस ए का अपोजिट है, सेक ए को क्या लिखेंगे, कोस ए का अपोजिट है, तो 5/3 क्या लिखेंगे हम 5/3। दिस इज माई वैल्यू। तो आप भी NCERT की, जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं NCERT से करा रही थी अभी आपको, तो आप NCERT के एग्जाम्पल सारे के सारे, और आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी।